नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके विद कमल कुमार में। आज हम पढ़ेंगे आरबीसी क्लास 10th राजस्थान अध्ययन का पार्ट 5। साथियों, पिछले वीडियो पार्ट 4 में हमने गोहिल वंश भाग 1 पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे गोहिल राजवंश का भाग 2। आज हम जानेंगे राणा सांगा के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, राणा अमर सिंह और राणा राज सिंह के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों राजस्थान के इतिहास में गोहिल यानी सिसोदिया वंश का अद्वितीय योगदान रहा है। दोस्तों आज की वीडियो हम महाराणा सांगा, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, राणा अमर सिंह और महाराणा राज सिंह के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राणा सांगा के बारे में। दोस्तों राणा सांगा का शासनकाल 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक रहा है। सबसे पहले हम राणा सांगा के प्रारंभिक संघर्ष के बारे में देखें तो सबसे पहले उत्तराधिकारी संघर्ष आता है और फिर हम पढ़ेंगे मालवा संघर्ष के बारे में। उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में देखें तो राणा सांगा ने संग्राम सिंह के 3 भाई थे, पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह। इन चारों भाइयों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, जिसमें राणा सांगा विजयी हुए थे और 1509 में ये शासक बने थे। इनकी उपाधि देखें तो इन्हें हिंदू पंथ के नाम से भी संबोधित किया जाता था। मालवा संघर्ष के बारे में बात करें तो उस समय मालवा का शासक था सुल्तान नासुरुद्दीन, जिसकी मृत्यु 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात उसका पुत्र महमूद खिलजी द्वितीय शासक बना था मेदिनी राय राजपूत के सहयोग से। धीरे धीरे मेदिनी राय का प्रभाव बढ़ा, जिस कारण से मालवा के अमीरों ने मेदिनी राय को मालवा से हटा दिया और उस कारण उससे मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया। तत्पश्चात राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था, मालवा का संघर्ष। इसमें मालवा के सुल्तान को पराजित किया गया और उसे राणा सांगा द्वारा बंदी बनाया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं राणा सांगा से लोधी का संघर्ष, जो दिल्ली सल्तनत का शासक था। ईडर व नागौर विवाद के कारण इब्राहिम लोधी से संघर्ष सुनिश्चित हुआ था। सबसे पहले हम बात करें खातौली का युद्ध। ये समय था 1517 ईस्वी। वर्तमान कोटा जिले का स्थान है खातौली। वहाँ पर राणा सांगा और इब्राहिम लोधी का युद्ध हुआ था। इसमें दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित होना पड़ा। नेक्स्ट हम बात करें बांडी का युद्ध। ये समय था खातौली के बाद का समय और स्थान था धौलपुर। ये राणा सांगा की सेना और इब्राहिम लोधी की सेना के मध्य बांडी का युद्ध हुआ था धौलपुर में। इसमें लोधी की सेना को पुनः परास्त होना पड़ा था। दोस्तों इन विजयों से राणा सांगा उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बन गए थे। अब हम बात करते हैं राणा सांगा और बाबर से निर्णायक युद्ध के बारे में। दोस्तों 1526 ईस्वी यानी पानीपत का पहला युद्ध बाबर द्वारा इब्राहिम लोधी को पराजित किया गया था। उसके पश्चात बाबर ने सांगा पर विश्वासघाती वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बाबर ने सांगा पर विश्वासघाती यानी वादा खिलाफी का आरोप लगाया और यही आगे चलकर युद्ध का कारण बना था। दोस्तों बाबा और राणा सांगा के मध्य 2 युद्ध हुए थे, जिसमें पहला युद्ध था बयाना का युद्ध। यह फरवरी 1527 में हुआ था और इस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित कर दिया था। परंतु दूसरा युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। ये 17 मार्च 1527 को हुआ था। यहाँ पर बाबर और राणा सांगा के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और यहाँ पर बाबर की सेना जीत गई थी। बाबर की विजय के 2 कारण थे, एक था तोपखाना, दूसरा था तुगनुमा पद्धति से युद्ध करना। ये 2 कारण थे जिस कारण से खानवा का युद्ध में सांगा को पराजय का सामना करना पड़ा। अब हम बात करते हैं राणा सांगा का अंतिम समय। घायल सांगा को मैदान से बाहर लाया गया था और सामंतों द्वारा युद्ध टालने के लिए राणा सांगा को विष यानी जहर दिया गया था, जिस कारण से 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में महाराणा सांगा शहीद हो गए थे और उनकी समाधि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। अब हम बात करते हैं राणा उदय सिंह के बारे में। राणा उदय सिंह का शासनकाल 1537 से लेकर 1572 ईस्वी का है। जीवन, रक्षा व उदयपुर की स्थापना देखिए जो राणा उदय सिंह से संबंधित है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पन्नादह का बलिदान। पन्नादह ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। शरण और राज्याभिषेक देखें तो उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किले में सुरक्षित रखा गया था और 1537 ईस्वी में मालदेव के सहयोग से राज्याभिषेक किया गया था राणा उदय सिंह का। उदयपुर की स्थापना राणा उदय सिंह ने 1559 में की थी। उदयपुर नगर बसाकर अपनी राजधानी बनाया और उदय सागर झील का भी निर्माण करवाया और मोती मगरी के सुंदर महलों का भी निर्माण राणा उदय सिंह ने करवाया था। राणा उदय सिंह चित्तौड़ पर अकबर का आक्रमण 1567।
अक्टूबर 1567 में मुगल बादशाह अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था। सरदारों की सलाह पर राणा उदय सिंह पहाड़ियों में चले गए थे, लेकिन किले की रक्षा का भार जयमल और फतेह, दो वीर सेना नायकों को दिया गया था, जिसमें 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया था। किले की रक्षा करते हुए जयमल और फतेह वीरगति को प्राप्त हुए थे। और विशेष तथ्य देखें, वीरता के सम्मान में अकबर जयमल और फतेह की वीरता से इतना मुग्ध हुआ था कि उन्होंने आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी। अब हम बात करते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में। इनका शासनकाल है 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक। सबसे पहले हम महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक और कूटनीति के बारे में देखें तो इनका प्रारंभिक जीवन देखें तो 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है कुंभलगढ़ में। उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया था, जो सरदारों को स्वीकार नहीं था। फिर सरदारों ने 1572 में प्रताप का गद्दी पर राज्याभिषेक किया और मेवाड़ को संगठित कर मुगलों से संघर्ष का मार्ग चुना था महाराणा प्रताप ने। इसी बीच दोस्तों, अकबर ने 4 श्रेष्ठ मंडल 1572 से 1576 के मध्य महाराणा प्रताप के साथ समझौते के लिए भेजे थे, जिनका क्रम है जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। परिणाम क्या रहा था कि प्रताप ने संधि में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। अब हम बात करते हैं महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध 1576। ये तिथि थी 18 जून 1576। युद्ध हुआ था खमनोर के पास हल्दी घाटी राजसमंद कुंभलगढ़ में। यहाँ पर मुगल सेना का मुख्य सेनापति था मान सिंह आमेर का, और प्रताप की सेना की हरावल सेना, जिसे कहते हैं अग्रिम दास्ता, का नेतृत्व किया था हकीम खान सूर ने। और संकट के समय प्रताप का मुकुट धारण किया था झाला बीघा ने। ये युद्ध निर्णायक रहा था। प्रताप पहाड़ों में चले गए थे और मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध शुरू कर दिया था। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। और महाराणा प्रताप का नारी सम्मान और दिवेर का युद्ध, इसके बारे में देखें तो कुंवर मान सिंह ने शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बनाया। प्रताप ने सभी मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित भिजवाने के आदेश दिए, और जिससे भारतीय परंपरा का अनुपम उदाहरण हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करें दिवेर का युद्ध 1582। मुगलों की दिवेर चौकी पर आक्रमण किया गया था। यहाँ पर कुंवर अमर सिंह ने मुगल अधिकारी सुल्तान खान को भाले से एक ही वार से परलोक पहुंचा दिया था। मेवाड़ को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई। विशेष तथ्य देखिए तो कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। अब हम बात करते हैं महाराणा प्रताप का अंतिम वर्ष और उसकी उपलब्धियां। 1585 से लेकर 1597 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था। चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया और सुव्यवस्था स्थापित की थी। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हुई और जिनका अंतिम संस्कार बारडोली चावंड के पास किया गया। कर्नल जेम्स टोड का कथन है कि आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय और उससे अधिक कीर्ति पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपली है और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। ये कथन है कर्नल जेम्स टोड का। अब हम बात करते हैं राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह का शासनकाल है 1597 से लेकर 1620 तक, और इसी बीच मेवाड़ मुगल संधि के बारे में भी जानेंगे। 1613 ईस्वी में जहांगीर अजमेर पहुंचा और शाहजादा खुर्रम जिसे शाहजहां को मेवाड़ में लूटमार के लिए भेजा गया था। सरदारों और सामंतों के दबाव के कारण यानी जागीरें विरार होने के कारण अमर सिंह को मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। इसी बीच मेवाड़ मुगल संधि हुई थी फरवरी 1615 को। विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। एक शर्त रखी गई कि चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया जाएगा, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। राणा अमर सिंह इस कार्य से स्वयं खुश नहीं थे। उन्होंने स्वयं को राज कार्य से विरक्त दूर कर लिया था। अब हम बात करते हैं महाराणा राज सिंह के बारे में। इनका शासनकाल है 1652 से लेकर 1680 के बीच में। मुगलों से प्रारंभिक गतिरोध रहा था महाराणा राज सिंह का। चित्तौड़ की मरम्मत का प्रयास कराया गया था। शासक बनते ही 1615 ईस्वी की संधि के विरुद्ध चित्तौड़ की मरम्मत शुरू की थी महाराणा राज सिंह ने।
शाहजहां ने 30,000 की सेना के साथ सादुल्ला खां को उनसे युद्ध करने के लिए भेजा, पर राज सिंह ने कूटनीति अपनाते हुए सेना को वापस हटा लिया। मुगल सेना कंगूरे गिराकर ही वापस लौट गई थी। उत्तराधिकारी युद्ध में तटस्थता 1658 यानी मुगल शहजादों के बीच में राज सिंह ने किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया, एकदम टालम टोल रहे थे। औरंगजेब शासक बना, प्रारंभ में राज सिंह के संबंध अच्छे नहीं रहे। औरंगजेब ने 6000 का जात और सवार का मनसब प्रदान किया राज सिंह को। अब हम बात करते हैं महाराणा राज सिंह और औरंगजेब से खुला विरोध। विरोध के मुख्य कारण क्या क्या थे? तो सबसे पहला कारण है चारुमती से विवाह 1660 ईस्वी में। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसे औरंगजेब विवाह करना चाहता था, से राज सिंह ने विवाह कर लिया, जिसे औरंगजेब से अप्रसन्न रहे। दूसरा कारण था जजिया कर का विरोध 1679 ईस्वी। औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर लगाने का राज सिंह ने कड़ा विरोध किया। तीसरा कारण था राठौड़ों का समर्थन करना। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने मुगलों के खिलाफ राठौड़ों का साथ दिया और अंत में 1680 ईस्वी में महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो गई थी। एक महान शासक के रूप में सामने आए महाराणा राज सिंह। अब हम बात करते हैं महाराणा राज सिंह का सांस्कृतिक व जन कल्याण कार्य। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया और एक राज प्रशस्ति लिखवाई। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। स्थान देखें तो राजसमंद झील के उत्तरी किनारे नौचौकी के नामक स्थान पर स्थित है। इसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है। भाषा संस्कृत है। भौतिक स्वरूप देखें तो 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई ये एक प्रशस्ति है। महत्व देखें तो इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। अब हम एक बार से त्वरित रिवीजन कर देते हैं जो हमने इस वीडियो में पढ़ा है। इसमें हम बात करेंगे शासक, उनका कार्यकाल और मुख्य तथ्य या फिर उपाधि। सबसे पहले हम बात करते हैं राणा सांगा के बारे में। तो इनका शासनकाल 1509 से लेकर 1528 के मध्य रहा था। इन्हें हिंदू पंथ कहा जाता है और खानवा का युद्ध किया था बाबर से 1517 में। फिर राणा उदय सिंह 1537 ईस्वी से लेकर 1572 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। उदयपुर की स्थापना की। जयमल फतह का बलिदान इनके समय में हुआ था और चित्तौड़ का साका भी हुआ था इनके समय। 3 नंबर पे है महाराणा प्रताप 1572 से लेकर 1597। इनके समय हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576। दिवेर विजय हुई और छापामार युद्ध पद्धति अपनाई थी। फिर बात करते हैं राणा अमर सिंह। इनका शासनकाल 1597 से लेकर 1620। 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि की थी राणा अमर सिंह ने। फिर बात करते हैं महाराणा राज सिंह। इनका शासनकाल 1652 से लेकर 1680। औरंगजेब का विरोध किया और राज प्रशस्ति भी उत्कीर्ण करवाई। तो दोस्तों ये जानकारी थी मेवाड़ राजवंश के बारे में। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।